मोहब्बत का कहीं भी जिक्र होता है तो इस जोड़ी का नाम हमेशा लिया जाता है। दोस्तों, इन्होंने अपनी प्रेम कहानी को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए। ये कहानी है लैला मजनू की, जो दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे कि दोनों को लैला और मजनू कहना लोगों को सही नहीं लगा। चलिए जानते हैं इनके अमर प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 11वीं शताब्दी में सिंध प्रांत में। यह वह जमाना था जब प्रेम करना एक गुनाह माना जाता था। शाह अमारी के बेटे कैस, जिन्हें हम बाद में मजनू के नाम से भी जानते हैं, जब वो पैदा हुए तभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस लड़के को प्रेम रोग होगा और यह अपनी प्रेमिका के लिए दर दर भटकेगा। शाह अमारी बहुत रईस थे और यह सुनकर वह बहुत चिंतित हो गए और अपने बेटे को प्रेम रोग से बचाने के लिए खूब मन्नतें की। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और मजनू की किस्मत में लैला के प्यार में गिरना ही लिखा था। जब कैस थोड़े बड़े हुए तब वह पढ़ने के लिए मदरसे गए और तब वहीं उन्होंने लैला को देखा। तब पहली नज़र में ही कैस लैला का दीवाना हो गया। मौलवी साहब ने उसको बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर कैस कहाँ मानने वाले थे और धीरे धीरे लैला भी कैस के प्रेम में दीवानी हो गई और दोनों के प्रेम के किस्से चारों तरफ फैल गए। और फिर नतीजा यह हुआ कि लैला का परिवार लैला को कमरे में कैद कर दिया। लैला से जुदाई कैस को बर्दाश्त ना हुआ और वह दर दर भटकने लगा और दीवानों की तरह गली गली घूमने लगा। उसकी ऐसी दीवानगी देखकर लोगों ने उसको मजनू का नाम दिया और इसलिए आज भी लोग उसे मजनू के नाम से ही जानते हैं। आज जब प्रेम की बात करते हैं तो लैला मजनू का नाम तुरंत याद आ जाता है। आज यह दोनों मोहब्बत के पर्याय बन चुके हैं। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिश की गई पर सारी कोशिशें नाकामयाब रही। और इतना ही नहीं, लैला का तो वक्तनामा शख्स से निकाह भी करा दिया गया, पर लैला को मजनू के अलावा कोई और दिखाई भी नहीं देता था और उसने अपने शौहर को कह दिया कि वह सिर्फ मजनू की है और उसके अलावा वह किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। तब उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया और फिर लैला मजनू की याद में जंगलों में भटकने लगी। और फिर एक दिन उसको मजनू मिल गया और वह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। पर यह खुशी ज़्यादा दिन ना टिक सकी। लैला का परिवार लैला को ढूंढ लिया और उसको घर ले गए। मजनू से फिर से जुदाई लैला को बर्दाश्त ना हुआ और लैला मजनू को याद करते करते दम तोड़ दी। लैला की मौत की खबर सुनते ही मजनू ने भी दम तोड़ दिया। वैसे लैला मजनू की मौत की वजह अलग अलग बताई जाती है। कुछ मानते हैं कि जब लैला के भाई को लैला मजनू के प्रेम के बारे में पता चला तो उसने मजनू की क्रूर तरीके से हत्या कर दी। और फिर जब लैला को मजनू की मौत का पता चला तो वह मजनू के शव के पास पहुंची और वहां उसने खुदकुशी कर ली। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि दर्द भटकने के बाद जंगल में दोनों ने दम तोड़ दिया। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अपने परिवार वालों से और समाज से दुखी और तंग होकर एक साथ खुदकुशी कर ली। बाद में उनको एक साथ दफनाया गया। आज भारत पाकिस्तान के सरहद पर श्री गंगानगर जिले के बिजौर गांव में लैला मजनू की मजार है, जहां शाम होते ही कव्वाली की धुनें सुनाई देने लगती हैं और हजारों प्रेमी जोड़े अपनी मोहब्बत को अमर होने की दुआ मांगते हैं। यहाँ हर साल 15 जून को 2 दिन का मेला लगता है और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और इसमें से अधिक अपने प्रेम की सफलता और अमर होने की दुआ मांगने के लिए आते हैं। यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान से प्रेमी और नवविवाहित जोड़े आते हैं और अपने सफल विवाहित जीवन की कामना करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। आज सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी की चर्चा सबकी जुबान पर रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।